सफलता पाने की चाहत जिन्हें होती है, सफलता उन्हीं को मिलती है। हम कई बार क्या देखते हैं कि हमें परीक्षा के जो परिणाम मिलते हैं वो हमें ऐसे परिणाम मिलते हैं कि जिनको हमने सपने में भी नहीं सोचा होता है। अगर हमें कई बार बुरे परिणाम मिल जाते हैं तो क्या होता है कि हम जो अपनी चाहत होती है उससे हार मान लेते हैं और हार मान करके बैठ जाते हैं, आगे बढ़ना बंद कर देते हैं। लेकिन बिल्कुल भी इस चीज से निराश नहीं होना है, परिणाम कैसा भी हो, है ना। भले ही आपका परिणाम आपके मुताबिक नहीं है, आपने जो उम्मीदें की हैं उस उम्मीद के अकॉर्डिंग आपको परिणाम नहीं मिला है, लेकिन फिर भी आपको हार नहीं मानना है। उस परिणाम से आपको ये सीख लेनी है कि हो सकता है इस परिणाम ने मुझे एक मौका दिया है कि शायद मैं अपने आप को आने वाले समय में बेहतर जो है प्रदर्शन कर सकूं। हो सकता है कि अब तक जो आपका प्रदर्शन आने वाला था परिणाम में, हो सकता है उससे भी कहीं बेहतर परिणाम जो है वो आपके लिए हो। तो ऐसा सोचते हुए आप अपने कदमों को आगे बढ़ाइए और एंट्री की तैयारी को शुरू कीजिए, है ना। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो ट्रांसफॉर्मेशन के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए। ट्रांसफॉर्मेशन में कल मैंने आपको बताया था कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो यहाँ पर जो आपको टॉपिक कवर करने होंगे वो एक तो टॉपिक आपका होगा वॉइस का, ठीक है। दूसरा टॉपिक जो होगा वो आपका रिमूवल ऑफ टू में होगा। रिमूवल ऑफ टू और यूजिंग टू, ये दो तरीके से यूज करने के लिए आता है। यूजिंग टू होगा। और थर्ड पॉइंट की बात करें तो थर्ड पॉइंट में आपका आ जाएगा डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहां पर जो आपका सेंटेंस का जो अफर्मेशन और निगेशन होगा, मतलब सेंटेंस को अफर्मेटिव से निगेटिव बनाना, इंट्रोगेटिव बनाना, इंट्रोगेटिव से असर्टिव बनाना, एक्सक्लेमेटरी बनाना, ये सारी चीजें आपकी होंगी, ठीक है। तो अफर्मेशन, निगेशन, ठीक है, इंट्रोगेटिव, टू असर्टिव, ठीक है, और असर्टिव टू इंट्रोगेटिव, है ना। और साथ में एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव और असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी, ठीक है। और अगर नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक आपका आ जाता है, इसमें जो लास्ट आपका टॉपिक आ जाता है वो आपका आ जाता है कन्वर्जन ऑफ सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन के टॉपिक की बात करें तो ट्रांसफॉर्मेशन के टॉपिक में आपको जो है वॉइस पढ़ना होगा, रिमूवल ऑफ टू पढ़ना होगा, और रिमूवल ऑफ टू में यूजिंग टू भी आता है, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन पढ़ना होगा, अफर्मेटिव निगेटिव और निगेटिव अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव असर्टिव, असर्टिव टू इंट्रोगेटिव, है ना, असर्टिव टू इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव टू असर्टिव, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव और असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी, और सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का कन्वर्जन। ये जो आपका पॉइंट होगा ये पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक होगा। इसमें आपको इतने सारे पॉइंट्स जो है वो कवर करने होंगे और पेपर में आपका कितने मार्क्स का आता है, 2 मार्क्स का आता है, ठीक है। तो इस टॉपिक में अगर हम देखें तो सबसे पहले जो बात करते हैं वो वॉइस की बात करते हैं। सबसे पहला आपका टॉपिक आता है वॉइस, ठीक है। वॉइस का मतलब आप जानते ही हो, वॉइस का मतलब क्या होता है। वॉइस का मतलब आवाज, जो आप सुनते हो, जो आप बात करते हो, है ना। हम अगर आपसे बात कर रहे हैं तो ये क्या है, वॉइस है, ठीक है। तो ये जो वॉइस है, ठीक है। अब वॉइस में आपने सुना होगा कि 2 तरह की वॉइस होती है, एक होती है एक्टिव वॉइस और एक होती है पैसिव वॉइस, ठीक है। देखिए एक चीज ध्यान रखिए, जो इंग्लिश लैंग्वेज होती है, इंग्लिश लैंग्वेज में हम क्या करते हैं,
अंग्रेजी जो है वो एक भाषा है, ना कि एक सब्जेक्ट है। तो अगर हमें अपनी बात को कहना है, ठीक है, अगर कोई भी व्यक्ति अपनी बात को कहता है तो वो दो तरीके से कहता है। पहला, या तो वो उस बात को एक्टिव में कहेगा या फिर वो पैसिव में कहेगा, ठीक है। हमने अब तक क्या किया, हमने अब तक जो पढ़ा था एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को, वो सिर्फ इस तरीके से पढ़ा था कि भाई हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा था कि भाई पेपर में ऐसा आता है, ठीक है। तो आप अगर कोई भी बात कहते हो तो आप कैसे कहते हो, जनरली आप इसी तरीके से कहते हो, उसमें आपका सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, आप इसी तरीके से कहते हो। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे आपने कह दिया कि भाई मेरी मम्मी जो है वो खाना बना रही है, ठीक है, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, और ठीक है, और ऑब्जेक्ट हो गया, मेरी मम्मी खाना बना रही है। अब एक बात बताओ भाई, इस बात को ऐसे भी तो बोला जा सकता है कि खाना मम्मी के द्वारा बनाया जा रहा है ना, ये भी बोल सकते हैं कि खाना मम्मी के द्वारा बनाया जा रहा है, ठीक। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये क्या है, ये पैसिव वॉइस है, खाना मम्मी के द्वारा बनाया जा रहा है। अगर हम बात करें तो दिन भर में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप पैसिव वॉइस में यूज की जाती हैं, बट उसका प्रैक्टिकली हम ध्यान नहीं देते, यूज नहीं करते हैं। तो होता क्या है, हम सिर्फ अपने पेपर के ही पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के ही पॉइंट ऑफ व्यू से उसको सीख पाते हैं। पर अब आपको यहां पर सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सीखना है, एग्जाम के साथ साथ आपको प्रैक्टिकली भी चीजों को सीखना है कि भाई इसका यूज क्या है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का, ठीक है। तो अब होता क्या है कि जब इस तरीके के सेंटेंस आते हैं तो उसमें क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है ओवीएस में, यानी कि ये ऑब्जेक्ट इधर आ जाता है और वर्ब आ जाती है और फिर ये आपका सब्जेक्ट ट्रांसफर हो जाता है। अब अगर हम पैसिव वॉइस की बात करें तो देखो, एक्टिव का मतलब होता है, एक्टिव का मतलब होता है कोई बहुत सक्रिय है, ठीक है, इसमें जो सब्जेक्ट होगा, कर्ता होगा, वो सक्रिय होगा। अब पैसिव वॉइस की बात करें तो यहां क्या होगा, निष्क्रिय होगा, ठीक है। जो भी आपका ऑब्जेक्ट ट्रांसफर होगा यहां पर एज अ सब्जेक्ट, तो वो क्या होगा, निष्क्रिय होगा। क्यों, क्योंकि इसमें जो फोकस होगा वो ऑब्जेक्ट पर होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी ने कह दिया कि भाई पर्स चोरी कर लिया गया, है ना। अब यहां पर इस बात को प्रभाव नहीं दिया जा रहा है कि पर्स किसने चोरी किया, है ना। अगर ये कह रहा था कि भाई चोर ने पर्स चोरी कर लिया तो वो तो एक्टिव हो गया, चोर ने पर्स चोरी कर लिया, पर क्या कहा गया, भाई पर्स चोरी कर लिया गया, किसने चोरी किया गया, इस पर कोई प्रभाव नहीं, है ना। भाई कह दिया गया कि भाई चोर बहुत पीटा गया, किसने पीटा, इस बात को महत्व नहीं दिया, किसने पीटा इस बात को महत्व नहीं दिया, महत्व किस बात पे दिया गया, चोर पीटा गया, किसके द्वारा पीटा गया, इस बात को महत्व नहीं दिया। तो ये जो आप जो सेंटेंस यूज कर रहे हो, ये जो आप बातें सुनते हो इस तरीके की, जो भी लोग कन्वर्सेशन करते हैं, बातचीत करते हैं, या लैंग्वेज में, भाषा में इस तरीके के जो सेंटेंस आप सुनते हो, ये सारे के सारे सेंटेंस कैसे होते हैं, पैसिव वॉइस में। अक्सर आपने देखा होगा कि आपको नोटिस मिलती है, दिस इज इन्फॉर्म्ड, ये सूचित किया जाता है, नोटिस में आपने देखा होगा कई बार, है ना, ये सूचित किया जाता है। किसके द्वारा सूचित किया जाता है, डजंट मैटर, ऐसा नहीं कि वहां पे दिया नहीं दिया होगा, दिया तो हो गई, बट स्टार्टिंग कहां से होती है, यह सूचित किया जाता है, ऐसा बोला जाता है, ऐसा किया जाता है। ये ऐसे सेंटेंस जहां पर भी आते हैं, ये सेंटेंस कैसे होते हैं, आपके पैसिव वॉइस के सेंटेंस होते हैं, ठीक है। पर एक्टिव वॉइस तो आप शुरुआत से ही सीखते चले आ रहे हो, ठीक है। खाना बनाया जा रहा है, काम किया जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये आपका पैसिव वॉइस होता है। तो एक्टिव वॉइस में अगर हम बात करें तो बात ये निकल के आती है, तो एक्टिव वॉइस में जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो सक्रिय होता है एक्टिव वॉइस में। और अगर पैसिव वॉइस की बात करें तो पैसिव वॉइस में जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, जिस पर हमारा काम का असर पड़ता है, उसको प्रायिकता दी जाती है, ठीक है। खाना बनाया जा रहा है ना, तो उसको प्रायिकता दी जाती है, तो वो क्या हो गया, आपका पैसिव वॉइस हो गया। तो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू व्हाट इज एक्टिव वॉइस एंड व्हाट इज पैसिव वॉइस।
तो एक्टिव वॉइस में क्या होता है, एक्टिव वॉइस में जो होता है वो सब्जेक्ट को स्पेशलिटी दी जाती है, और पैसिव वॉइस की बात करें तो पैसिव वॉइस में जो है वो ऑब्जेक्ट को स्पेशलिटी दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे एक्टिव से पैसिव बनाया जाता है, कैसे एक्टिव से पैसिव बनाते हैं इजीएस्ट वे में। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक यही था कि आपको ये पता चल जाए ट्रांसफॉर्मेशन में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस होता क्या है, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ गई होगी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस क्या होती है। अगर आपको समझ में आ गई है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, है ना, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।